जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति की मृत्यु भी होने वाली होगी ना, तो इस उपाय को करने से उसकी मृत्यु भी टल जाएगी। और आपके जीवन में अगर बुरी आत्माओं का, चाहे मान लीजिए कैसी भी बाधा का अगर आगमन होगा और आप उससे परेशान होंगे, तो यह उपाय करते ही वो तुरंत दूर होगी। बताने के पहले ही मेरे रोंगटे जो है खड़े हो जा रहे हैं। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सुंदर उपाय है हनुमान जी का, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी महाराज जो है अभी भी श्री राम प्रभु के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी आज भी किसी न किसी स्थान पर जीवित अवस्था में विराजमान हैं, क्योंकि उनको जो है चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त था। माता सीता ने उनको यह आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी की पूजा, जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ कि हनुमान जी की पूजा करने से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा दुखों का पहाड़ ही क्यों ना हो, वह दूर किया जा सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों को जो आज जिस चीज़ का पाठ बताने वाली हूँ ना, उसको करने से आपके जीवन में भूत प्रेत, चांडाल, राक्षस, बुरी आत्माएं, चाहे ऐसी भी किसी भी अवस्था में आप होंगे, मान लीजिए आपको इससे परेशानी जरा सी भी, इतनी सी भी परेशानी होगी ना, यह उपाय जैसे जादू टोटके तमाम तरह के होते हैं, अभी भी सुनने में आते हैं, लोग कहते हैं, तो मैंने भी देखा है, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी आँख से देखा है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो कुछ भी बताती हैं वीडियो चलाने के लिए, पर ऐसा नहीं है। मेरी बड़ी मम्मी थी, उनके बड़े लड़की की शादी थी, तो हम लोग मतलब सिटी में रहते थे और वो लोग बॉम्बे में रहते थे। तो छुट्टियों में वो लोग बॉम्बे से आते थे। पहले तो काफ़ी लोग आके एक महीना रहते थे, घूमने के लिए आते थे और एक महीना रहते थे। तो उस साल तो उनकी लड़की की शादी थी, तो वो लोग आए हुए थे। तो हम लोग मतलब शादी गांव से होती थी, इसलिए सब लोग गांव में ही जाकर के इकट्ठा होते थे। तो हम लोग जिस सिटी में रहते थे वहाँ से हमारा गांव बहुत पास में ही था। मैं बाद में अपने गांव क्षेत्र की जानकारी आप लोगों को दूंगी, पर अभी पहले आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। उसके बाद तो फिर जो है मेरे गांव से मतलब गांव जो है बहुत दूर नहीं था और वहाँ मतलब मार्केट थी अच्छी खासी, तो शादी विवाह की खरीदारी वहीं से होती थी। तो तब के ज़माने में मतलब हमारे घर पे ट्रैक्टर था, तो ट्रैक्टर लिए थे बहुत, मतलब आज के कम से कम समझ लीजिए कि क्या मैं कहूँ आपको कि 40 साल पहले की बात समझ लीजिए आज से। तो उस टाइम ट्रैक्टर होना बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे मतलब घर पे जो गांव वाला घर था, वहाँ पे हमारे जो चाचा थे उन्होंने ट्रैक्टर लेके रखा था। ट्रैक्टर था तो उसी से आते थे लोग, यहाँ अपना सामान की खरीदारी करते थे और लेके सामान जाते थे। तो हम लोगों के गांव जब जाते थे ना, तो वहीं पे एक किरैया नारी बोलते थे पड़ती थी, तो वहाँ पे कोई डूब के मर गया था। तो हमारी बड़ी मम्मी जो है एक दिन इन लोगों को मार्केट करने आए और जाते जाते जो है रात हो गई। मतलब वहाँ उस नाली के पास पहुँचते पहुँचते रात हो गई। अब जो लोग मेरे आसपास के होंगे वो तो समझ जाएंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, लेकिन जो नहीं आसपास के होंगे वो नहीं समझेंगे। अब रात हो गई तो मेरी मम्मी भी साथ में ही थी। तो जब वहाँ वो पहुँची नाली पे तो उनको आभास हुआ, नहीं, उन्होंने कहा कि मतलब पहले क्या था कि लोग देवरानी को बुलाते थे, ये सुन रही हो कि फलाने की औरत यहीं डूब के मर गई थी ना। तो वो अम्मा बोली, नहीं, फलाने की औरत नहीं, उनके जो है हस्बैंड यहाँ डूब करके मर गए थे, मतलब उनके पतिदेव। तो उसके बाद ये बात तो वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन मेरी बड़ी मम्मी को उस टाइम ऐसा कुछ फील हुआ कि उनके पीछे कोई आके बैठा। अब ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरी डिटेल में आपको कहानी बताऊं तो उनको ऐसा लगा उनके पीछे कोई बैठा। घर गई, घर जा कर के उनको मतलब बीमारी जैसे मतलब बेहोशी जैसे आने लगी रात से ही।
दूसरे दिन तक तो वो पूरी बेहोश हो गई। तमाम मतलब डॉक्टर लोग आए, देख के गए, ओझा सोखा सभी लोग आए। राम को एक ओझा आए तो उन्होंने क्या किया कि ये पीपल के जो छोटे छोटे पत्ते आते हैं उसको मंगाए दो और ऐसे कान में लगाया गया उनके। और उसके बाद वो बैठ के वहाँ कुछ मंत्र वंत्र बोले। उसके बाद तो मेरी बड़ी मम्मी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोली कि भाई मेरे तो आज भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मैं तो अपनी मम्मी को पूरा ऐसे पकड़ के बैठ गई थी, मुझे पूरी तरह से याद है, लेकिन आज के 40 साल पहले की बात है। तो ऐसी सब चीज़ें मैंने देखी है, इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि उसके बाद वो ठीक हो गई। उसके बाद मतलब वो ओझा जो है अपना कार्यक्रम करके गए। उसके बाद वो होश में आ गई, आराम से जूस पानी लेने लगी। लेकिन उनको रिकवर होने में ना 15-20 दिन, महीना लग गया। वो एक दिन में ही जैसे उनके शरीर के अंदर की सारी शक्ति जो है वो चली गई। तो इसलिए ऐसी चीज़ होती है, मैं तो कहती हूँ होती है। मेरे पड़ोस में भी अभी जल्दी की ही बात है, एक घटना और घटी थी, वो मैं बात करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि आपके ऊपर नज़र दोष है, चाहे कोई जादू टोना है, चाहे कोई ऐसी चीज़ भूत प्रेत की बाधा है, तो आप यह उपाय अवश्य करिए। आपको क्या करना है, रात के 10 बजे यह उपाय करना है। एक दीपक ले लीजिए, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए एक पाटले पर लाल कपड़ा बिछा करके, भगवान राम और हनुमान जी की। और एक दीपक जो है चौमुखा दीपक बना लीजिए, उसमें पूरा चमेली का तेल भर दीजिए। दीपक में तेल इतना हो कि सुबह तक वो दीपक, जैसे रात को 10 बजे आपने वह दीपक जलाया तो वो सुबह जो है 10 बजे तक जलता रहे। दीपक बड़ा होना चाहिए और जो है भरा होना चाहिए। मतलब आपको बता दिया मैंने कि रात को आपने 10 बजे जलाया तो सुबह 10 बजे तक वो दीपक जलना चाहिए। इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। और उसके बाद भगवान राम हनुमान की प्रतिमा स्थापित करिए। संकल्प लीजिए कि मैं इस कार्य के लिए यह जो है अनुष्ठान कर रही हूँ। उपाय सिर्फ एक बार ही करना है, ये मतलब बार बार करने वाला उपाय नहीं है, सिर्फ एक बार उपाय करना है। उसके बाद आप संकल्प लीजिए और वह चौमुखा दीपक जो है जला करके हनुमान जी के सामने आप रखिए, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी को जो है कम से 9 लौंग जो है उनको चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, हनुमान कवच पंचमुखी, श्री पंचमुखी हनुमान कवच आता है, आपको मिल जाएगा मार्केट में। पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करिए। पहले जो है श्री गणेशाय नमः, मतलब गणपति गजानंद को पहले आह्वान करिए। उसके बाद भगवान राम का आह्वान करिए। राम 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 कम से कम 11-21 बार जितना बोलना वो बोलिए। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और फिर जो है हनुमान श्री पंचमुखी हनुमान कवच का एक बार आपको पाठ करना है, सिर्फ एक बार बस। मंगलवार के दिन कर लीजिए या शनिवार के दिन, दोनों दिन में से किसी एक दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। उसके बाद पाठ करिए। लास्ट में आपको क्या करना है, श्री राम स्तुति बोलनी है अंत में। और उसके बाद हनुमान जी की आरती करिए कपूर से। आरती मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, जो रात्रि पूजा है, मतलब जो 10 बजे 11 बजे जो पूजा होती है उसमें आरती हो सके तो कपूर से ही करिए। दीप वाली आरती, दीपक वाली नहीं करिए। आरती करिए कपूर से। और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी मेरे घर से सारे दुखों का नाश करिए। मेरे घर में अगर कोई बुरी बला है तो उसको दूर करिए। उनसे खूब प्रार्थना करिए, उनसे अन्याय विनय करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद इतना ही चढ़ाइए जितना आप सभी लोग खा सके, परिवार के लोग, क्योंकि रात्रि में आप प्रसाद बांटने कहाँ ही जाएंगे, तो इसलिए प्रसाद रखा नहीं होना चाहिए। देखिए प्रसाद इतना होना चाहिए, अगर आप इतना ले आए हैं तो उसमें से इतना ही चढ़ाइए, क्योंकि जो चढ़ाएंगे भगवान को वही प्रसाद होगा। बाकी आप साफ जो अंदर रख देंगे वो प्रसाद नहीं होगा। तो चढ़ाइए इतना ही कि मतलब वो रात्रि में ही समाप्त हो जाए, ठीक है। और वहाँ पर 1 लोटा जल भी आपको रख देना है जब आप पूजा करना शुरू करेंगे। मैं बताना भूल गई, पहले जल भी वहाँ पे जब आप दीपक जलाएंगे तो 1 लोटा जल भी रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह जो उठिए
वो एक जल उठाइए और जो लौंग आपने 9 रखी है ना, वो 9 लौंग उठाइए और ले जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे, मिट्टी के नीचे उसको दबा देना है और जल जो है पीपल में अर्पित कर देना है। बस एक बार यह उपाय करके देखिए, आपके जीवन में जो है बदलाव ना आए तो कहिएगा। आपके जीवन में कैसी भी बुरी बाधा, कैसी भी बुरी नज़र, कैसी भी बुरी मतलब चीज़ों का साया होगा, वह तुरंत दूर हो जाएगा और आपके सारे काम ऑटोमेटिक अपने आप हनुमान जी की कृपा से होने लगेंगे। बस एक बार यह उपाय करके देखिए। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।